हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके और हमारी ब्यूटीफुल से चैनल मैथ्स मेंटर पर। तो ये वीडियो है एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो क्या है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, चलिए देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन होने चाहिए, उनके बीच में कुछ कंपोजिशन, कुछ रिलेशन, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर हम एक सेट ए ले लें, स्टूडेंट नेम का, सेट बी ले लें रोल नंबर का, उस सेट सी ले लें कोड नंबर का। देखिए, आज हम आपको एक स्टोरी सुना रहे। 2006 में एक बोर्ड एग्जाम हुआ था क्लास 10th का। उसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स को रोल नंबर मिले और बोर्ड में क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि रोल नंबर टीचर्स को नहीं बताए जाते जो कॉपी चेक करते हैं। उन हर एक अलग रोल नंबर का एक कोड नंबर होता है। अगर हमारा नाम सौम्या है और हमारा रोल नंबर है X, तो इस रोल नंबर का कुछ कोड नंबर होगा, जैसे 001, ऐसा कोई कोड नंबर होगा। हमें अपना नाम और रोल नंबर पता है। बोर्ड एग्जामिनेशन वालों को हमारा रोल नंबर और कोड नंबर पता है, पर जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो कोड नंबर के अनुसार कॉपी चेक करते हैं, उन्हें रोल नंबर नहीं पता रहता है। फिर जिनकी ड्यूटी लगती है वो कोड नंबर को रोल नंबर में कन्वर्ट करते हैं और हम रोल नंबर को अपने नाम समझकर अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो इसी प्रकार सेट ए है स्टूडेंट नेम का, सेट बी है रोल नंबर का, सेट सी है कोड नंबर का। तो इन तीनों का कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर हम डायरेक्ट वे में देखें तो ए और बी का डायरेक्ट रिलेशन है और बी और सी का डायरेक्ट रिलेशन है। पर अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ए और सी का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है ए और सी का इनडायरेक्टली। तो ऐसे टाइप को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, अगर हम ए बी और सी को कोई फंक्शन ले लें। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट अ फंक्शन एफ एक्स, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स सेट ए से सेट बी तक का, एंड अ फंक्शन जी एक्स, कोई एक फंक्शन जी एक्स है सेट बी से सेट सी तक का, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम एफ और जी का है तो जी ओ एफ से डिफाइन करते हैं, जी ओ एफ से, जो कि एक सेट बनता है ए से सी तक का। अब देखिए जी ओ एफ का मतलब क्या है। जी ओ एफ मतलब है जी ऑफ एफ एक्स। हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहता है जी एक्स का, इसका मतलब होता है हमें एक्स की वैल्यू जी के फंक्शन में, जैसे है x+1 का, एक्स की वैल्यू जी के फंक्शन में लिखनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक फंक्शन है एफ एक्स का,
एफ एक्स एक फंक्शन है, समझो एक्स स्क्वायर का, तो एफ एक्स की जगह हम पहले एफ एक्स के फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये है तो जी को चेंज नहीं करेंगे, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। और अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन हमें इसकी जगह रखना, मतलब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले हमें अंदर वाला फंक्शन सॉल्व कर लेना, उसका जो आंसर आना उसको एक्स की जगह बाहर वाले फंक्शन में रख देना। लेट अ फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स ए से बी तक के लिए, और एक फंक्शन है जी एक्स बी से सी तक के लिए। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जी ओ एफ तक के लिए, और ए से सी यहां हमने इसीलिए बोला है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स एफ वाले से रखेंगे, पहले हम ये अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो ए आएगा, रखेंगे हम ए और बी आएगा, बी इसमें रखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा सी की टर्म में आएगा, इसलिए ए रखने पर सी आएगा, इसे यहाँ पे ए से सी लिखा गया है। एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, अगर कोई x है उसको अगर हम x इनवर्स लिख सकते हैं तो वो इनवर्स होता है। इनवर्टिबल मतलब होता उल्टा। अगर कोई फंक्शन है, अ फंक्शन एफ एक्स एक्स से वाई सेट तक के लिए है, इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन कोई फंक्शन हो जो y से x के लिए भी प्रेजेंट हो, तो इस फंक्शन को इस फंक्शन का इन्वर्ट बोलेंगे, या फिर इसको इसका इन्वर्ट बोलेंगे, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। पर इसमें एक शर्त और है, जी ओ एफ और एफ ओ जी। ये जी ओ एफ क्या है? लास्ट टाइम हमने देखा था जी ओ एफ है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये आई एक्स होना चाहिए, और एफ ओ जी क्या है? कुछ नहीं है, ये फंक्शन के नाम है। जैसे कि जी ऑफ एफ एक्स होता है, वैसे एफ ऑफ जी एक्स भी तो हो सकता है, वो आई वाई होने चाहिए। आप नोट कर लीजिए। एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि एक्स से वाई को है, वो इन्वर्ट तब होगा जब एक फंक्शन जी एक्स एग्जिस्ट करेगा जो कि उसका उल्टा y से x को होगा, और जी ओ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स आई एक्स होगा, और जी
वो एफ ऑफ जी एक्स आई वाई होगा। और इनवर्स टेबल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ इनवर्स, इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। और एक और खास बात है इन्वर्टेबल फंक्शन की, ये मिटा लिया, इन्वर्टेबल फंक्शन 1 होगा और ऑन 2 होगा। मतलब क्या है 1 बार ऑन 2 का? हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था 1 बार ऑन 2 क्या फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन अगर 1 और ऑन 2 होगा तो वो इन्वर्टेबल होगा, और अगर एक फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो वो ऑब्वियसली 1 और ऑन 2 होगा। तो इसी के साथ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3 खत्म हुई है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप एक्सरसाइज 1.3 करने की कोशिश करिए। कुछ दिनों में वीडियो अपलोड हो जाएंगी। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।